नमस्कार। सशक्त और सुदृढ़ हो सके कृषि के हालात, इस कार्यक्रम में हम करेंगे सिर्फ किसान की बात। स्वागत है आपका पूसा समाचार में। मैं आपके साथ डॉक्टर कपिला शेखावत, वरिष्ठ वैज्ञानिक सस्य विज्ञान, और मैं डॉक्टर ज्ञान मिश्रा, प्रधान वैज्ञानिक आनुवंशिकी। आइए शुरू करते हैं आज का एक खास अंक, जिसमें हम दर्शकों को नीम के तेल का घरेलू उत्पादन एवं मूली की खेती की विस्तृत जानकारी देंगे। साथ ही आपको बताएंगे एक नवोन्मेषी किसान की आय वृद्धि की सफलता की कहानी। खेत से बागान तक और कीट से व्याधि तक किसान भाई लगातार अपनी खेती किसानी से जुड़ी समस्याएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर हमें भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपके साथ साझा करेंगे। और इस अंक के अंत में खबर मौसम की। नीम भारतीय मूल का एक ऐसा वृक्ष है जो लगभग संपूर्ण भारत में पाया जाता है। वैसे तो इसके सभी भाग उपयोगी हैं, परंतु इसके निमोली के तेल का कीट नियंत्रण में एक विशेष महत्व है। जी, और किसान भाई बहुत ही आसानी से नीम के तेल को निकाल सकते हैं। तेल निकालने की सही विधि एवं सावधानियों के बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर सुप्रदीप साहा। नीम बोलते ही हम लोग पहले नीम के पत्ते की याद आती है, जिससे हम लोग कीड़े मकोड़े कंट्रोल करते हैं। लेकिन निम्बोली इससे ज़्यादा असरदार है। इसमें बहुत सारे उपकारी उपादान हैं जो कीड़े मकोड़े को मारता है। जैसे सुंडी को पत्ता काटने में रोकते हैं, सुंडी को पीपा में परिवर्तन होने में रोकते हैं। घरेलू उपचार में हम लोग नीम के तेल के व्यवहार करते हैं, जिससे हम लोग बहुत सारे कीड़े मकोड़े कंट्रोल करते हैं। लेकिन बहुत सारे टाइम ये होता है कि अच्छे क्वालिटी के नीम के तेल मिलता नहीं है, या जो मिलता है वो इतना असरदार नहीं होता है। तो हम लोग नीम के बीज या निम्बोली से जैव कीटनाशक तैयार कर सकते हैं। इस मौसम में आप लोगों ने देखा होगा निम्बोली पेड़ से गिर के नष्ट हो जाते हैं, जिससे हम लोग इकट्ठे करके सुखा ले तो हम लोग जैव कीटनाशक तैयार कर सकते हैं। इस जैव कीटनाशक को बनाने के लिए हमें जो उपादान चाहिए होगा वो है 5 किलो निम्बोली, 20 लीटर गुनगुना पानी, 200 ml लिक्विड डिटर्जेंट और सूती के कपड़े छानने के लिए। एक चीज़ हमें याद रखना पड़ेगा, अगर हमें कल ये स्प्रे करना है फसलों में, तो आज रात को या शाम को ये कीटनाशक बनाने का तैयारी शुरू करना पड़ेगा। इसको बनाने के लिए पहले हमें निम्बोली को अच्छी तरह से पाउडर करके उसको एक बाल्टी में लेना पड़ेगा। उसमें फिर गुनगुना पानी डाल के एक लकड़ी से अच्छी तरह से मिलाना पड़ेगा। इसको मिलाने के बाद रात भर इसको ऐसे ही छोड़ देना पड़ेगा। ये बेहतर होगा अगर हम लोग बीच बीच में इसको थोड़ी देर के लिए हिला पाए तो। अगले दिन सुबह इसको सूती के कपड़े से छान के उसमें लिक्विड डिटर्जेंट डाल के अच्छी तरह से मिला लेंगे तो ये घोल तैयार हो जाएगा। इस घोल को हम और 80 लीटर पानी में मिला सकते हैं, जिससे 100 लीटर स्प्रे सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, जिसको हम लोग फसलों में स्प्रे कर सकते हैं। इसको बनाने के टाइम कुछ बातें हमें ध्यान रखना पड़ेगा। वो है, हर बार हमें नया तरीके से ये घोल बनाना पड़ेगा। दूसरा ये है कि ये घोल को हम लोग धूप के नीचे ना रखें, और ये जैव कीटनाशक उपकारी कीड़े या मधुमक्खी के ऊपर कोई हानि नहीं पहुंचाता। ये जो जैव कीटनाशक हमने बनाया, इसके बाद जो खोल पड़ा रहेगा या अवशेष पड़ा रहेगा, उसको हम लोग मिट्टी में अच्छी तरह से मिला ले तो फसलों को कृमि के आक्रमण से बचा सकते हैं, और ये जैव सार के रूप में मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाता है। हमारे देश में मूली की खेती प्राय सभी क्षेत्रों में की जाती है। यूँ तो मूली सर्दियों की फसल है, लेकिन कुछ चुनिंदा किस्मों की अगेती बुआई करके किसान भाई अधिक लाभ कमा सकते हैं। जी, और अगेती मूली से अच्छी उपज लेने हेतु उन्नत किस्मों के साथ अन्य महत्वपूर्ण समसामयिक क्रियाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर BS तोमर। मूली एक प्रमुख जड़दार सब्जी फसल है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा मूली में अनेकों किस्मों का विकास किया गया है। पूसा चेतकी और पूसा मृदुला, ये दो ऐसी किस्में हैं जो
बहुत व्यापक रूप से अपनाई जा सकती हैं। पूसा चेतकी एक कम समय में तैयार होने वाली किस्म है और इसके पत्ते एक समान रूप से हरे और बिना कटे हुए होते हैं और इसके पत्तों का इस्तेमाल भाजी के रूप में किया जा सकता है। यह किस्म 35 से 40 दिन में बिजाई के बाद तैयार हो जाती है और इसकी जो जड़ें होती हैं वो 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी स्टम्पी होती हैं। खाने में बहुत स्वादिष्ट होती हैं। दूसरी जो किस्म है हमारी वो है पूसा मृदुला। आप देखते हैं कि मूली हमेशा लंबे आकार की होती हैं, लेकिन मूली की यह किस्म गोल आकार की लाल रंग लिए होती है और ये बहुत ही कम समय में तैयार हो जाती हैं। इसके तैयार होने का जो समय है वो 28 से 32 दिन में बिजाई के बाद जड़ों की खुदाई प्रारंभ की जा सकती है। जो शहरी क्षेत्रों में किचन गार्डनिंग में रुचि रखने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी किस्म है। पूसा चेतकी की बिजाई किसान भाई 15 जुलाई से आरंभ करके 15 सितंबर तक इसकी बिजाई अपने खेतों में कर सकते हैं। मृदुला को किसान भाई 20 अगस्त से शुरू करके उसको जो है नवंबर के मध्य तक लगाया जा सकता है। मूली जैसा कि आप जानते हैं ये जड़दार फसल है और इसके बढ़वार के लिए बलुई दोमट या दोमट किस्म की मिट्टी अच्छी मानी जाती है। अगर किसान भाई इसको लगाना चाहते हैं तो मेड़ों के ऊपर इनकी बिजाई करनी है और बुआई करने से पहले बीज को उपचारित करना आवश्यक होता है, क्योंकि अगेती बुआई की मूली में या सरसों में अक्सर बरगड़ा एक कीड़ा होता है जिसका प्रकोप होता है जो पत्तियों के ऊपर रस चूसकर सफ़ेद सफ़ेद धब्बे बना देता है। इससे बचने के लिए आवश्यक है कि बीज को बुआई के साथ से पहले गाउचो या कॉन्फिडोर से उपचारित किया जा सकता है और उसके लिए बीज की दवा की जो मात्रा है वो 4 से 5 मिलीलीटर दवाई प्रति किलोग्राम बीज के दर से इसमें मिलाई जा सकती है। और ऐसे खेतों में बुआई करनी है जिसमें जल भराव की स्थिति ना आती हो, जल निकास की व्यवस्था हो, तो इसमें मेड़ों के ऊपर बिजाई करनी। मेड़ से मेड़ की जो दूरी है वो 50 से 60 सेंटीमीटर रखी जा सकती है। अगर आप ट्रैक्टर के माध्यम से मेड़ बनाते हैं तो 60 सेंटीमीटर की दूरी पे या 75 सेंटीमीटर की दूरी पे यांत्रिक तरीके से मेड़ों का निर्माण किया जा सकता है और उस पर बिजाई हाथ से एक एक बीज को हम मेड़ की चोटी के ऊपर बुआने की सिफारिश करते हैं और पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखने की सिफारिश करते हैं। बुआई करने के बाद किसान भाई अपने तुरंत बाद उसमें पेंडामेथिलीन नामक हमारा एक खरपतवार नाशी है जिसकी संस्तुति हम करते हैं, उसमें 3 से 4 मिलीलीटर दवाई प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके इस्तेमाल किया जा सकता है। 20 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय या मिट्टी चमनाने के समय इन फसलों में दिया जा सकता है। अगर निकालने में देरी आप करते हैं तो उससे जड़ों में स्पंजी टिश्यू के निर्माण होने की संभावना रहती है। इसलिए ये जरूरी होता है कि आप 35 दिन से 40 दिन के बीच में आपको जड़ों को निकालना है पूसा चेतकी के केस में, और पूसा मृदुला के केस में 32 से या 34 दिन के अंदर आपको निकालना है। इसलिए आप अगर 1 एकड़ में बुआई करते हैं तो एक साथ सारी जड़ों की बुआई ना करें, ताकि आपको 1 महीने का समय आपको जड़ों के निकालने में और विक्रय में मिल जाए। पूसा चेतकी का बीज आप भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के बीज उत्पादन इकाई या शाकीय विज्ञान संभाग से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मृदुला का भी बीज आप शाकीय संभाग या बीज उत्पादन इकाई से प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी कार्य दिवस में 10 बजे से 4 बजे के बीच में हमारे किसान भाई आ सकते हैं। यह बड़े ही हर्ष का विषय है कि अनेक किसान खेती किसानी की नई सोच एवं नई तकनीकें अपनाकर अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं। जी, और ये किसान अन्य किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत होते हैं और इनका अनुभव अन्य किसानों के लिए बहुत ही लाभप्रद होता है। आइए जानते हैं ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान की भिंडी उत्पादन की सफलता की कहानी। भिंडी एक महत्वपूर्ण सब्जी की फसल है। उत्तर भारत के मैदानों में किसान भाई भिंडी की खेती गर्मी एवं वर्षा के मौसम में करते हैं। इस फसल के अंदर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के शाकीय विज्ञान संभाग द्वारा पूसा भिंडी 5 किस्म का विकास किया गया है, जो एक अत्यधिक उपज देने वाली विषाणु रोग के प्रतिरोधी किस्म है। और इसको किसान भाई अगर अपनाते हैं तो इसके अपनाने से किसान की जो खेती में लगने वाली लागत है उसमें कमी आती है
और अधिक उपज देने की क्षमता रखने के कारण इससे किसान को भरपूर उपज भी मिलती है, जिससे उसको आर्थिक लाभ अधिक मिलता है। इस दिशा में काम करते हुए हमारे संभाग के द्वारा राष्ट्रीय बीज निगम के सहयोग से किसान को बीज उपलब्ध कराया गया, जिन्होंने इसको गर्मी के मौसम में उगाया है और उगा करके फसल से किस प्रकार की उपज, तुड़ाई और फलियों की गुणवत्ता किसान को मिली है, वो हम किसान के मुंह से ही सुनना चाहेंगे। सर, मेरा नाम अशर है, अशर उर्फ कल्लू, कल्लू के नाम से मुझे जानते हैं। ये पूसा 5 भिंडी है। इस भिंडी का जो हमने उत्पादन है वो, इस भिंडी का सबसे पहले हमने जो बुआई है वो 18 मार्च को की और 18 मार्च से, और इसकी जो तुड़ाई शुरू हुई हमारी वो तकरीबन 50 दिन बाद इसकी तुड़ाई जो है हमारी शुरू हुई। तो हमने भिंडी जो लगाई थी ये हमने 18 मार्च को लगाई थी और इसको जो है फिर हमारी जो तुड़ाई है 50 दिन के बाद इसकी जो तुड़ाई शुरू हुई, ये तकरीबन 9 मई के आसपास जो है हमारी तुड़ाई शुरू हो गई और इसको जो है हमने इसमें 45-46 तोड़ अब तक कर ली हैं 3 महीने में जो है, क्योंकि एक दिन हम छोड़ के इसको जो है वो करते हैं। यानी कि अगर हमने 90 दिन हमारे खेत को चलते हुए हो गए तो हमारा 45 तोड़ इसके अंदर हमारी जो है वो हो चुकी है और इसका हमने जो उत्पादन है वो इस 3 महीने में तकरीबन 40 क्विंटल के आसपास इसका हमने उत्पादन ले लिया है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि दवा का जो इसमें इस्तेमाल है वो बहुत ही हमारे हिसाब से बहुत कम मात्रा में हुआ है और इसमें हमारा जो खर्च है वो तकरीबन 8300 रुपये, 8300 रुपये के करीब इसका हमारा जो है खर्च आया है और आमदनी हमारी जो है इसकी तकरीबन इसमें 61,000 रुपये की इसमें हमें आमदनी हुई है जो है। और इसमें सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये है कि अभी हम ये देख रहे हैं कि खेत हमारा तकरीबन 1 या 1.5 महीना और हमारा ऐसे ही चलना है इसमें जो है, मतलब अच्छी तरह से खेत खड़ा हुआ है और 1-1.5 महीना और हमारा खेत चल जाएगा। तो अभी तक हमने 40 क्विंटल का उत्पादन किया है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इसमें तकरीबन 50 क्विंटल से हम जो है ऊपर चले जाएंगे। इसकी जो शुरुआत है हमारी वो 12 रुपये किलो से शुरू हुआ ये और तकरीबन अभी 20-22 रुपये किलो जो है इसका जो है हमें रेट मिल रहा है और इसका अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो हमारा 16 से 17 रुपये तक, या आप ये मान लीजिए 15 से 17 रुपये किलो का हमारा जो है बीज का एवरेज आएगा जो है। तो उसी हिसाब से हमारा इसमें अभी तकरीबन 61,000 रुपये जो है हमें इसमें 61,000 रुपये करीब हमें इसमें जो है मंडी से मिल चुके हैं और इसमें 8,300 रुपया जो है वो हमको जो है इसमें खर्च आया है। दवाई वगैरह जो इसमें हमने कराई है तो उसका हमारे पास खर्च आया तकरीबन ये निकाल करके 52,700 रुपये जो है हमें जो है खर्चा काट कर रुपये इसमें मिल चुके हैं। और सबसे मेन चीज़ क्या है कि ये जो बीज है हमें बहुत ही सस्ता उपलब्ध हुआ है। ये जो है पूसा 5 का देसी बीज कहलाता है और ये जो है तकरीबन हमें 700 रुपये किलो जो है अवेलेबल हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसान भाई सोचते हैं कि जो महंगा बीज है हम वो महंगा बीज लेकर के आएँ और उससे हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा, लेकिन होता क्या है कि जब हम महंगा बीज लेके आते हैं और कभी कभी भाव हमारा जो है बाजार का जो है वो हमें जो है कम मिलता है, तो उस कंडीशन में हमारे साथ ये सिचुएशन आती है कि जब अच्छा रेट हमें नहीं मिल पाता है तो हम जो महंगा बीज लेकर के आते हैं उसका पैसा भी हम जो है किसान भाइयों से नहीं उतर पाता है। तो मेरा मानना तो ये है कि कम से अगर हमें सस्ता बीज उपलब्ध हो रहा है तो और अच्छा बीज उपलब्ध हो रहा है, सस्ता और अच्छा, तो हम उसको लगाएं। मेरा तो सभी किसान भाइयों से ये कहना है कि ये जो पूसा 5 का बीज है सभी किसान भाई अच्छी पैदावार के लिए और अच्छे जो है रुपया मिलने के लिए जो है इसको लगाएं। कार्यक्रम में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपके द्वारा भेजी गई खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं का समाधान बताएंगे। सोनभद्र उत्तर प्रदेश से आदर्श शुक्ला जी ने लौकी की पत्तियों में भूरे धब्बे पड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट नामक रोग का प्रकोप हुआ दिख रहा है। इसके समाधान के लिए रिडोमिल की 600 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। हरदोई से विनय जी ने बैंगन के फल में कीट की समस्या बताई है। आपकी फसल में जैसिड का प्रकोप हुआ है। इसके नियंत्रण हेतु सर्वप्रथम ग्रसित पौधों को खेत से हटा दें और येलो स्टिकी कार्ड लगभग 20 प्रति हेक्टेयर की दर से लगा दें और कीट के रासायनिक नियंत्रण हेतु कॉन्फिडोर की लगभग 200 मिलीलीटर मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आइए जानते हैं आने वाले सप्ताह देश भर में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 10 अगस्त को उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। 8 अगस्त को हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में
8 और 9 अगस्त को उत्तराखंड, असम, मेघालय में, 8 से 10 अगस्त के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, 10 अगस्त को झारखंड में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश में वर्षा होने की संभावना है। 10 अगस्त को राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर में छिटपुट वर्षा की बहुत संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों के दौरान प्रायद्वीपीय भारत, ओडिशा को छोड़कर इससे सटे पूर्वी मध्य भारत, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में कम बारिश रहने की संभावना है। 7 से 10 अगस्त के दौरान दक्षिण पश्चिम और पश्चिम मध्य अरब सागर के ऊपर 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तथा पूर्व मध्य अरब सागर के ऊपर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं को देखते हुए मछुआरों को इन क्षेत्रों में उद्यम न करने की सलाह दी जाती है। 11 से 13 अगस्त के दौरान पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में सामान्य मानसून तथा देश के बाकी हिस्सों में कमजोर मानसून की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी भारत, पश्चिम हिमालय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम तट में कुछ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। देश के बाकी हिस्सों में छिटपुट वर्षा की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं कि पूसा समाचार का यह अंक भी पिछले अन्य अंकों की तरह आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर ही सहायक सिद्ध होगा। और आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिखाए जा रहे नंबर पर व्हाट्सएप करें। साथ ही अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें हमारे इस कार्यक्रम को बेहतर बनाने में बहुत ही मददगार साबित होते हैं। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषयों के साथ अगले शनिवार हम फिर हाजिर होंगे। तब तक लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार।